पुणे में संडे को एक रोड हादसा हुआ और उस रोड हादसे में क्या हुआ, दो आईटी कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब ये जो हादसा हुआ, ये हादसा करने वाला एक लड़का था 17 साल का, उसका नाम वेदांत अग्रवाल है। चला रहा था वो 2 करोड़ की कार पोर्श टाइकन, स्पीड 200 किलोमीटर से ऊपर। और आया कहाँ से था वो, अपने 12th में पास होने की खुशी मना रहा था वो एक पब में, जहाँ से वो वापस आ रहा था। 2 लोगों को उसने उड़ा दिया और उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन विदिन 13 to 15 आवर्स उसको बेल मिल गई। लिखने के लिए कहा गया कि भाई आपको 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, 15 दिनों के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करनी है, ट्रैफिक रूल्स पढ़ने, उसकी रिपोर्ट देनी है। पेरेंट्स को ये कहा गया कि भाई आप अपने बच्चे को जो गलत संगतियों से दूर रखो, इसको नशे की लत से दूर करवाओ। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कोर्ट में जो पेश की गई थी अल्कोहल रिपोर्ट की, भाई इसके ब्लड में अल्कोहल था या नहीं था, इसने ड्रिंक किया था नहीं किया, वो नेगेटिव आई। लेकिन एक्चुअल में उस बंदे ने ड्रिंक किया था और उसके जो पब की वीडियो है वो वायरल हो गई। और भाई वीडियो वायरल होने से भाई कुछ मतलब नहीं है हमने मतलब इस बात से है कि कैसे इस वेदांत ने लिटरली 90 मिनट में 45,000 रुपए की शराब पी। कैन यू सीरियसली थिंक, 1.5 घंटे में 45,000 रुपए की शराब। और मामला यहां नहीं खत्म हुआ, ये जो 1.5 घंटे में जो शराब पी इस हमारे वेदांत ने, ये इसने जो पी, सॉरी 48,000, 45 नहीं 48,000 रुपए का बिल बनाया था, जो कि था कोसी नाम के एक पब में। और इस बंदे की भाई वहां पर प्यास नहीं बुझी, ये बंदा वहां से उठकर एक और गया पब में, क्योंकि कोसी ने बोले भाई अब हम आपको नहीं देंगे, अब आप कहीं और जाओ। वो कोसी से उठ के गया ब्लैक मैरियोट नाम के एक दूसरे पब पर, जहां पर वो 12:10 पर पहुंचा। इमेजिन, 17 साल का लड़का है, अंडर एज है, कार उसके पास 2 करोड़ की है, 45,000 रुपये की 90 मिनट के अंदर, सॉरी 48,000 रुपये की 90 मिनट के अंदर वो शराब पी रहा है। और उसके बाद वो फिर जाके अपनी प्यास बुझा रहा है किसी और क्लब में, पब में जाके, और उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है। इमेजिन, और उसकी कार रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास। और बताया ये भी जा रहा है कि भाई साहब उसकी गाड़ी का जो नंबर है वो 45,000 रुपये का है, लेकिन आरटीओ को अभी भी 1700 रुपये देना बाकी है। इमेजिन करो आप किस लेवल का ये केस है। और ये भी आप सोच सकते हो कि अगर ये केस सोशल मीडिया पर नहीं आता तो उन 2 आईटी वर्कर्स का क्या होता, वो बेचारे न्याय मांगने के लिए तड़पते रह जाते अपने। क्या होगा अब देखने वाली बात ये है, क्योंकि उसके पापा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको भी जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में बुलाया गया, पेश होने के लिए कहा गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आखिर वेदांत का अब क्या होता है। बाकी 10 साल की सज़ा भाई मांगी है देवेंद्र फडणवीस ने भी, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट भाई ये केस एक हमें क्लियर बताता है कि यहाँ पर अगर आप गरीब हो तो आपको सज़ा मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आप अमीर हो तो आपको ना सज़ा मिलेगी और न्याय क्या, जब सज़ा ही नहीं मिले तो न्याय की तो बात ही बहुत दूर की बात है। सिंपल सी बात है। बाकी आपका इस केस पर क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस तरीके की हर एक अपडेट से रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।